हाँ बंधुओं, तो ये देखो अपना माल आ गया है। लियोन बैटरी सेल आ गए मोली सेल के। और इससे अब हम बनाने वाले हैं बैटरी। और इसके लिए हम यूज़ करने वाले ये सीरोन 125 वोल्ट का सोल्डरिंग आयरन। और ये कैप वाले XT60 कनेक्टर। ये है 12 AWG वाले वायर। ये है 14 AWG वायर। तो ये 14 AWG हम यूज़ करेंगे बैटरी को आपस में कनेक्ट करने के लिए। और इन्हें हम यूज़ करेंगे मेन कनेक्टर के लिए। जैसे कि आप 6S देख सकते हो, ये 6S बनी हुई है। तो इसके अंदर जो बैटरी से बैटरी जोड़ी है वो 14 AWG वायर से जोड़ी है। और ये वाला जो वायर है ये अपना 12 AWG है। और यही वाला कनेक्टर हम यूज़ करने वाले हैं XT60, जो कि ये नए हैं। तो अब हम बनाने वाले बैटरी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलो अपन बैटरी बनाते हैं। ये अपने 4 सेल, इससे 4S1P अपन सेल बनाएंगे। ये इसकी केसिंग्स हैं, ये इसका स्पेसर, और ये इसकी बैलेंस लीड, और ये इसका आरजे क्या XT60 RJ45 बोलने वाला था। चलो फिर ठीक है, तो सेल खोल लेते अपन। तो ये 4 सेल है अपने पास, तो पहले इनको अरेंज कर लेते हैं अपन। ये हो गया हमारे सेल असेंबल। और ये इस तरह की बैटरी बनेगी फाइनल। ये इस तरह की फाइनल बैटरी बनेगी। ये 4S बैटरी रहेगी। इसमें से यहाँ से बैलेंस लीड आ जाएगा बाहर, और यहीं से XT60 आ जाएगा, और ये बैटरी तैयार अपनी। तो चलो इसको असेंबल करते हैं। तो इसको हम फ्रंट पार्ट लेंगे। तो किसी भी 200 सेल को हम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको यूँ सॉर्ट कर देंगे, तो हमारे पास बचेंगे 1 2, फिर एक यूँ करते हैं और एक यूँ करते हैं, ठीक है। अभी जब आप फर्स्ट टाइम बैटरी बनाते हो तो इस तरीके से सेल अरेंज कर लेने हैं। ये मैंने बीच में स्पेसर लगाया, और ये केबल डाई इसलिए लगाई है ताकि ये बैलेंस रहे, क्योंकि अगर मैं अभी ये निकाल दूंगा तो फिर वो आगे पीछे होती है और बैटरी डिसबैलेंस होती है। तो इसलिए मैंने ये लगाया है। अभी इन दोनों में से किसी भी 2 सेल को हम, कोई भी चाहे तो यूँ ले लो या यूँ ले लो, किसी भी डायरेक्शन में ले लो, 2 सेल शॉर्ट करने रहेंगे ताकि हम नीचे उसको पावर पे कनेक्ट कर सकें, ठीक है।
ये हो गई हमारी बैटरी लगभग कंप्लीट। 95% तक ये बैटरी कंप्लीट है, 5% बची है। मतलब ये पावर लाइन भी इसमें जुड़ गई है। खाली मैं ढक्कन को इसको ऐसे लगा दूंगा तो ये बैटरी कंप्लीट है। लेकिन अभी इसके अंदर अपने को ये लगाना बाकी है, बैलेंस लीड। ये लगा देंगे तो अपनी बैटरी टन 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 टारा, फिर ये बन जाएगी। उसके बाद अपन उसकी टेस्टिंग लेंगे, है ना। तो बस थोड़ी देर हो और अपन इसको ख़त्म करते हैं। और ये हमारी बैटरी फाइनली पूरी हो गई है। ये बैलेंस लीड अभी जोड़ी है जस्ट। तो जो लोग पूछते हैं ये बैलेंस लीड का कनेक्शन कैसे करना है, तो मैं बता देता हूँ कि नॉर्मली आपको 4 सेल लेने हैं। 4 सेल में आपको पता ही है कि सबसे पहले आप नीचे के 2 सेल जोड़ेंगे, फिर उसके बाजू के 2 सेल जोड़ेंगे, फिर ऊपर के 2 सेल जोड़ेंगे, तो लास्ट में आपका प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो जो बैलेंस लीड जोड़ते हैं वो स्टार्ट करते हैं प्लस से। तो रेड वाला जो वायर है वो प्लस में आ जाता है, इसी के साथ जो सबसे लास्ट वाला वायर रहता है वो माइनस में आ जाता है। तो पहला वाला प्लस, लास्ट वाला माइनस, 5वें नंबर का, ठीक है। तो पहला वाला प्लस जोड़ा, उसका जो सेकंड नंबर का है वो पहले वाले के बाद जो सेल जुड़ता है उसके पॉजिटिव में जाता है। तो यहाँ से एक नंबर चालू होता है। चाहे तो आप माइनस में भी लगा सकते हैं, जैसे माइनस प्लस इधर किधर भी लगाओ एक ही बात पड़ती है। तो एक नंबर, फिर ये 2 नंबर, जो पहला जहाँ से शुरू होता है उसके बाद जो अगला पॉजिटिव आएगा वो 2 नंबर कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद जो 3 नंबर का जो वायर है बैलेंस लीड का, वो 3 नंबर जाएगा तीसरे नंबर सेल के पॉजिटिव पे। पहला पॉजिटिव, सेकंड नंबर वाला पॉजिटिव, है ना। फिर उसका ये 3rd नंबर वाला पॉजिटिव, फिर उसका जो 4th नंबर का सेल है ये 4th वाला पॉजिटिव, और सबसे लास्ट में ये नेगेटिव वाला 5वें नंबर का पोर्ट बनेगा। तो इस तरीके से आप बैलेंस जोड़ सकते हो। पहला नंबर पॉजिटिव, दूसरा नंबर दूसरे वाले का पॉजिटिव, तीसरा नंबर तीसरा वाले का पॉजिटिव, चौथा वाला चौथे का पॉजिटिव, और जो 5वां जो लास्ट नेगेटिव का वायर बनेगा वो नेगेटिव पे जाएगा। तो ऐसे करके आपकी बैटरी बनेगी और बैलेंस लीड बनेगी। पहला वाला जहाँ से प्लस चालू होता है उसका जो नीचे का लास्ट जो माइनस होता है ये 1 नंबर सेल बनता है। फिर जब ये यहाँ से शुरू होके दूसरा वाला जो ऊपर आता है ये 2 नंबर सेल बनता है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा वाला जो पॉजिटिव चालू होके चौथे वाले के पॉजिटिव पे जाता है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जुड़ता है, तो ये तीसरा नंबर सेल कहलाता है। और जो लास्ट वाला सेल रहता है ये 4th नंबर सेल कहलाता है। तो इस तरीके से आपकी ये बैटरी कंप्लीट है, ये रेडी है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। पहले इसको ये कंप्लीट कर लेता हूँ, उसका इसका वोल्टेज वगैरह चेक कर लेते हैं और फिर अपन इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो ये बैटरी अपनी पूरी बन के तैयार हो गई है, बिल्कुल पूरी फाइनल फिनिश कंप्लीट। और अभी इसको फर्स्ट टाइम ही अपन ने फुल चार्ज किया है। 16.4 पे अभी ये है, 16.8 पे फुल चार्ज होती है, तो 0.4 बचा है। और इसको अभी हम फ्लाई टेस्ट करके देखते हैं। और ये अपना डेक FPV वाला ड्रोन है, ये डेक FPV लगा हुआ है इसके अंदर। डेक FPV का 55 एम्पियर का स्टैक लगा हुआ है। तो ये भी बढ़िया, काफ़ी स्टेबल उड़ रहा है। अपने को ये डेक FPV की वो देखनी थी मेन चीज़, तो कि कैसा उड़ता है, प्रॉपर है या नहीं। तो ये बनाया इसको 450 फ्रेम पे इसलिए बनाया है क्योंकि ये सीखने के हिसाब से ठीक था। मेरे पास ये सामान पड़ा हुआ था, फ्रेम पड़ी थी, मोटर सब कुछ पड़ा हुआ था। तो मैंने इस पर बिल्ड करके देख लिया कि अगर मान लो नहीं चला तो नुकसान कम होगा, पर चल गया, परफेक्टली चल गया, बहुत बढ़िया उड़ रहा है। तो अभी इसकी एक फ्लाई टेस्ट लेते हैं अपन।
तो देखा आपने ये कितना स्मूथ है। तो अपन देख लेते हैं इसकी बैटरी गर्म तो नहीं हुई, क्योंकि ये बैटरी एकदम कूल है, मोटर एकदम कूल है, एकदम कूल, कुछ भी नहीं हुआ। ये नई बैटरी बनाई है, उसकी टेस्टिंग चल रही है। चल एक फ्लाइट और लेते हैं। ये आर्म किया, आर्म हो गया। ये देखो आईने ऊपर कितना स्मूथ चल रहा है। ये देखो आईने पे कितना स्टेबल है। किड्डे के एफपीवी का स्टेक है। मुझे लगता है 10 मिनट से ज़्यादा हो गए होंगे और ये अभी तक उड़ रहा है। 10 मिनट से ऊपर का फ्लाइट टाइम तो मुझे लगता मिल चुका है।
ये देख सकते हैं आप, अभी कम से कम 10-12 मिनट की नॉन स्टॉप फ्लाइट हुई है और अभी तक बैटरी चालू है। तो अब अपन इसकी बैटरी चेक कर लेते हैं कितनी परसेंट बची है। और बहुत स्मूथ उड़ाई है iNav पे, बहुत ही शानदार, मज़ा आ गया। ये देखो, ये बैटरी पे अभी 10-15 मिनट फ्लाइंग की है, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, पर हाँ 10 मिनट से ज़्यादा की है। और अभी भी ये जो है 15.2 इसका वोल्टेज है, अभी भी इसका वोल्टेज है 15.2। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी देर की फ्लाइंग में कुछ बैटरी गई नहीं। क्रूजिंग में बहुत लंबा टाइम लेगी, मज़ा आ जाएगा। बहुत शानदार बैटरी बनी है।